हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल के और एक वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सी लैंग्वेज के जो सीरीज़ चल रहा है उसके दूसरे वीडियो पे आके पहुंच चुके हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यूजेस ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में, जो कि एक बेसिक लेवल मतलब हम एक इंट्रो के हिसाब से जा रहे हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है ना, उसी टाइप से एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करके यूजेस पे जा रहे हैं और फिर टॉपिक के ऊपर अगले 2 वीडियो के आसपास टॉपिक के ऊपर आ जाएंगे। पहले मैं ये बेसिक से चीज़ें बता रहा हूँ जो कि सिर्फ आपको नॉलेज के लिए जानना है, और इसको कभी मतलब एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो लिखने के लिए भी अच्छा रहेगा कि सी लैंग्वेज को आप किधर किधर यूज करते हो। 2 मार्क भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने पहले भी बताया दिया था कि अगर 2 या 3 मार्क के क्वेश्चन भी कभी आएंगे तो मैं इनको नोटिफाई कर दूंगा कि ये 2 मार्क की क्वेश्चन है आंसर है, और ये 3 मार्क के, ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए सिर्फ है। ओके, तो चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ सी लैंग्वेज। विंडोज़ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिपरेशन। मतलब सी लैंग्वेज एक आपको पता ही होगा कि सी लैंग्वेज बहुत फास्ट काम करता है, मतलब ज़्यादा तेज़ी से रन होता है। इसीलिए इसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपके विंडोज़ जो हो गया, लिनक्स जो हो गया पीसी, जो विंडोज़ का पीसी हो गया, लिनक्स का पीसी हो गया, इस जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है ना वो तेज़ी से काम करने करने के लिए ज़रूरत होता है। इसीलिए सी लैंग्वेज को उन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए सी लैंग्वेज को यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब एग्जीक्यूशन प्रोसेस टाइम जो होता है वो कम लगेगा, पूरा तेज़ी से होगा, तो यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने के लिए। इसीलिए सभी कंपनियां सी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि फास्ट होता है। विंडोज़ काफ़ी पॉपुलर है, विंडोज़ उनमें से। ठीक है, और लिनक्स के बारे में भी आगे बताऊंगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम बाकी भी है, एप्पल का भी है और बाकी भी है, पर हम ज़्यादातर इंडिया में या बाहर में ज़्यादातर विंडोज़ ही यूज होता है। ओके, दूसरा यूजेस देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ड्राइवर प्रोग्राम्स, प्रिंटर, टेबल बोर्ड, कीबोर्ड एक्सेट्रा और माउस, ये सभी प्रिंट ड्राइवर प्रोग्राम होता है। मतलब आपके कीबोर्ड, अगर ये आपके कीबोर्ड है, मैं इधर ज़्यादा मतलब कचरा नहीं करूँगा, ज़्यादा रफ नहीं करूँगा। अगर कुछ रफ वाली चीज़ हो तो ये पीछे वाले में बताऊँगा। ओके, इधर से आपको सब समझा दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। प्रिंटर जो हो गया या कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड पे जो स्विच जो होता है, मतलब ABCD जो लेटर का स्विच होता है, आप ए दबाओगे, पर मगर ये ए आप दबाओगे, ये कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? ये ड्राइवर प्रोग्राम जो होता है इसका काम यही है, ड्राइवर प्रोग्राम का काम यही है कि कीबोर्ड में अगर आप कुछ चीज़ें दबाओगे, कोई सा भी की अगर दबाओगे, धर आपको अगर ए दबाना हो तो ये कीबोर्ड के ड्राइवर प्रोग्राम ए लेटर का आप दबाए हो, इसी का मतलब एक इंफॉर्मेशन लेके कंप्यूटर के अंदर जाता है और डिस्प्ले करता है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राइवर प्रोग्राम। ऐसे भी और बहुत सारे हार्डवेयर जो पार्ट होता है उनको भी ड्राइवर प्रोग्राम के सहायता से यूज किया जा सकता है। यूजेस यूज टू रन प्रोग्राम फास्टर वेज, यही तो पहले भी बताया था कि फास्टर वेज सी लैंग्वेज बहुत फास्टर तेज़ी से मतलब रन होता है। एग्जीक्यूशन प्रोसेस मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कम लगता है बाकी प्रोग्राम लैंग्वेज से, इसीलिए इसको फास्टर फास्टर प्रोग्राम कहा जाता क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये बहुत तेज़ी से रन होता है, एग्जीक्यूशन टाइम बहुत कम लगता है। और एक पॉइंट के बारे में देखते हैं। टू डेवलप गेम्स एंड वेयर मेमोरी स्पेस इज लो वी यूज सी प्रोग्राम्स। डेवलप गेम्स मतलब क्या? गेम के, अब तो गेम सभी लोग तो गेम खेलते होंगे, ये जो बैटल रॉयल गेम हो गया या कार रेसिंग गेम हो गया। बैटल रॉयल या कार रेसिंग गेम पे आप तो देखे ही होगा कि अगर आपको कुछ बंदूके वाली बटन दबाना हो, या आप पबजी या फ्री फायर खेलते हो, अगर बंदूके वाले बटन दबाना हो तो तेज़ी से दबाना पड़ता है, इसीलिए वो इतना तेज़ी से काम करता है सर्वर साइट पे और फ्रंट एंड पे आपके मोबाइल पे कि मतलब पता ही नहीं चलता कि कब कितना स्पीड से काम करता है। आपको अंदाज़ा लगा लो कितना स्पीड से काम ये सब सारे चीज़ें होते हैं। ये सब सी लैंग्वेज के सहायता से होते हैं। ओके, सी लैंग्वेज और उनके पैकेजेस के सहायता से, इसीलिए फास्ट रन होने के नाते सी लैंग्वेज को गेम डेवलपमेंट में भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। काफ़ी गेम डेवलपर सी और सी शार्प जैसे मतलब ये सी के ही सभी लैंग्वेज को यूज करते हैं। और एक चीज़ है मेमोरी स्पेस इज लो वी यूज सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम ज़्यादा मेमोरी नहीं लेता, बहुत छोटा सा, मतलब बहुत कितना भी लंबा कोड हो जाए, मतलब कितने लाइन के 5 लाख के लाइन के कोड है, पर इसका साइज़ बहुत छोटा है, इसलिए ये मेमोरी कम लेता है। जिधर मेमोरी कम लेता है हम उधर ही सी लैंग्वेज को ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं। और एक पॉइंट हो गया, एंड इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग वी यूज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मतलब
काफ़ी सारे एप्लीकेशन भी सी प्लस प्लस ऐसे ही सब सारे सी के लैंग्वेज से बनते हैं। आप तो ने देखा जो लैंग्वेज मतलब ज़्यादा तेज़ी से रन होता है और जो मतलब जिधर स्पीड का वैल्यू ज़्यादा है उधर सी लैंग्वेज बहुत काम आता है। ओके, रियल वर्ल्ड में भी सी लैंग्वेज बहुत यूज होता है। और ये हो गया सी लैंग्वेज का यूजेस। अगर आपको ये नोट चाहिए तो मेरे को नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, उधर जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना और लिंक के मतलब कांटेक्ट कर देना कि मैं लिंक भेज दीजिए, तो मैं उधर ही लिंक का एक कॉपी मतलब फ़ोटो नहीं तो पीडीएफ वगैरह डाल दूंगा, आपको पढ़ने में आसानी होगी। कोई सा भी टॉपिक की अगर डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको दोबारा समझाने के लिए ट्राई करूँगा और कमेंट को आपका पिक करूँगा। ओके, हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज में मतलब हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, अगर हम ये इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश, रुको रुको, मैं इधर ही कुछ रफ वाली चीज़ें मैं पीछे ही करूँगा, बताया था, क्योंकि ये नोट मैंने आपको देना है ना, मेरे को आपको बाद में देना है अगर आपने किसी से चाहे नोट मांगा तो, इसलिए मैं कुछ सामने वाले कुछ भी कचरा नहीं करूँगा, इधर पीछे ही समझा रहा हूँ। ओके, अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज सीखना हो तो आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। इंग्लिश लैंग्वेज पे ए होता है, बी होता है, सी होता है, ऐसे सारी चीज़ें होता है। ओके, और स्मॉल ए होता है, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऐसे ही होता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज होता है, मतलब ये बेसिक है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको ये सीखना ज़रूर पड़ेगा। ओके, ये सारी चीज़ें 1 2 3 ऐसे ही सीखना ज़रूर पड़ेगा। आप अपने मदर लैंग्वेज से इंग्लिश को अगर मतलब सीखना चाहोगे तो आपको ये सारी चीज़ सीखना ही पड़ेगा, मतलब ये ज़रूरी एसेंशियल चीज़ें होते हैं। अगर आपको मैथमेटिक्स सीखना है, अगर आपको मैथ सीखना है तो क्या क्या सीखना पड़ेगा। अगर मैथ सीखना है तो 1 2 ये सब सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये फार्मूला के ये सब सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा। और ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, ये सब सारी चीज़ें सीखना पड़ेगा मैथमेटिक्स के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको ट्रायंगल के बारे में जानना पड़ेगा, रेक्टेंगल के बारे में जानना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको अगर क्या आपको कुछ भी मतलब किसी के लैंग्वेज मतलब किसी के नए ऊपर काम करना है तो आपको कुछ ज़रूर सीखना पड़ेगा। ओके, उसी टाइप से सी लैंग्वेज में भी अगर आपको सी लैंग्वेज में कुछ भी चीज़ जानना हो तो आपको सी लैंग्वेज से उसका एबीसीडी क्या होता है मतलब सिंटैक्स उसको बोलते हैं। ठीक है, सी लैंग्वेज पे आपको कुछ भी करना है तो आपको उसके फॉर्मेट जानना पड़ेगा, इसको बोलते हैं फॉर्मेट। सी लैंग्वेज का फॉर्मेट है ये, एक सिंपल प्रोग्राम है, हमारा पहला प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का, इसीलिए मैंने लिखा है लेट्स टेस्ट ए प्रोग्राम स्ट्रक्चर। टेस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि आपको अगर आप पूरे के पूरे कच्चे हो मतलब सी लैंग्वेज अभी अभी सीखना चाहते हो, स्टार्ट किए हो, कॉलेज लेवल या स्कूल लेवल पे हो, तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत सक्सेसफुल रहेगा। ओके, तो इधर देखते हैं ये मतलब ये आपको अभी मत डर जाना कि क्या है, हमको तो कुछ नहीं पता। मैं धीरे धीरे आपको जैसे जैसे बताते जाऊंगा, आप सही से रिवीजन करके पढ़ते जाइए, आपको बहुत आसानी लगेगा सी लैंग्वेज। और शायद आप ये वीडियो जब देख रहे हो तभी के लिए सभी प्लेलिस्ट अपलोड मतलब सभी वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आपको और भी अच्छा रहेगा और नोट भी मिल जाएंगे। सी लैंग्वेज ये एक फॉर्मेट है। अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पाना है तो आपको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये सारी चीज़ें जानना पड़ेगा। इसी तरह सी लैंग्वेज में अब अगर आपको प्रोग्रामिंग कुछ लिखना है तो आपको ये सब एक फॉर्मेट जानना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट क्या है, इसको बोलते हैं हास हास इंक्लूड, ये एक ब्रैकेट है, एंगल ब्रैकेट है। ओके, लेस दैन ग्रेटर देन वाला सिंबल, और उनके अंदर लिखते हैं stdio.h। अभी आप ये मत समझना कि क्या बोल रहे हो, मैं सिर्फ आपको एक सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर प्रोग्राम दिखा रहा हूँ। ओके, अगर हमको स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड एक मतलब प्रिंट कराना है तो ये हमको लिखना पड़ेगा, मतलब ये फॉर्मेट लिखना पड़ेगा सी को कंपाइलर करने के लिए, और ये प्रिंटेव वगैरह लिखना पड़ेगा। और इसके अंदर प्रिंटेव के अंदर हम जो भी लिखेंगे उसको वो हमको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होकर दिखता जाएगा। ओके, इंटमैन ये इसका मतलब ये लिखना पड़ेगा, आप इस सिर्फ एक बार समझ मतलब देख लीजिए, बाद में आपको सब बताते जाऊँगा जैसे जैसे हम सीखेंगे। रिटर्न जीरो, और ये इंट जो लिखते हैं इसलिए वो रिटर्न जीरो लिखते हैं। और ये हेलो वर्ल्ड, आपका ये हेलो वर्ल्ड इधर प्रिंट होके आ जाएगा। अब आप बताएंगे हम इसको लिखेंगे कहाँ, तो अगले वीडियो अभी के वीडियो इतने ही रुकते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप सबको ये चीज़ें लिखेंगे कहाँ, मतलब एक कोड एडिटर है, नोटपैड है, क्या है, सभी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या डाउनलोड करना चाहिए और आप कैसे इंस्टॉल करोगे, सभी चीज़ें बताते जाऊँगा। ओके, और मोबाइल पे भी आप कैसे सी प्रोग्रामिंग सीख सकते हो उसके बारे में भी बताऊंगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और ये बात मैं
याद रख लीजिए कि ये जो भी हमारा सी प्रोग्राम है उनको हम सेव करने के लिए एक फ़ाइल से सेव करेंगे, ये फाइल से सेव करेंगे। और सी प्रोग्रामिंग का फाइल हमेशा डॉट सी एक्सटेंशन, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, डॉट सी के तौर पर सेव होता है और उसको रन किया जाता है। ओके ओके, थैंक यू। अगर आप वीडियो आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, नीचे ये नोट सारे पाने के लिए नीचे वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन होगा, उधर इंस्टाग्राम पे जाके कांटेक्ट करने लेना।